नितुल, हाँ नितुल, हाँ नितुल, इतना देर तक सोने के लिए तुम्हें रखा है मैंने? हाँ हाँ, इतना देर तक सोने के लिए तुम्हें पगार देकर रखा गया? भैया आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? नाटक मत कर, बहुत नाटक देख लिया तुम्हारा साला, बहुत नाटक देख लिया मैंने तुम्हारा। भैया बहुत मार लिया और मत मारिए, सिर्फ 1000 रुपया के लिए आपका बहुत काम कर लिया। हम मेहनत करना जानते हैं लेकिन नाटक नहीं। मैं आज से आपका काम नहीं करूंगा, जा रहा हूं मैं। नितुल, है नितुल, तू सच में जा रहा है? हम एक ही बात करते हैं, बदलते नहीं। मॉर्मी, इधर आओ बेटी। जी पिताजी, बुलाया था? तुम मुझसे अच्छा से बात ही नहीं की। क्या बात है बेटी? इतने दिन के बाद तुम घर आई हो और तेरे चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है, क्यों? पिताजी, आप मेरे चेहरे का रंग उड़े होने का अनुमान लगा पाई, मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी हूँ ना, शायद इसीलिए आप अनुभव कर सके। लेकिन मेरी तरह गांव की हर लड़की को आप अपनी बेटी जैसे समझते, तो निहारिका जैसे छोटे बच्चे को। दीदी, थोड़ा चुप भी कीजिए। निहारिका? कौन निहारिका? उपेंद्र चाचा की लड़की निहारिका। क्या हुआ उसे? पिताजी, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो छोटी सी बच्ची निहारिका शहर के एक घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही है और मेरे सामने ही उसके मालिक का अत्याचार। और मैं पिताजी, क्या आप कभी भी गांव की तरफ गए हैं? गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? गांव के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? सरकार ने कितने सारी योजनाएं दिए हैं, ये योजनाएं हमारे गांव में सफल हुए हैं या नहीं? बेटी, आज अचानक ये सब सवाल क्यों? देख बेटी, रिटायर होने के बाद आजकल अक्सर मैं घर पर ही रहता हूँ। उम्र भी काफी हो चुकी है। अब इधर उधर लोगों का घर घूमने का वो उम्र नहीं है मेरी। और हमारे गांव के लोग कितने नासमझ कि उन्हें कुछ समझाओ तो भी नहीं समझते। इसलिए ये सब छोड़ दिया मैंने। पिताजी, आपने अपनी जिम्मेदारी इतने में ही समेट ली ना? देखिए पिताजी, हमारे गांव में शायद हमारा घर ही सबसे शिक्षित है, लेकिन अगर हम लोगों को समझाएंगे, जागरूक बनाएंगे कि शिक्षा की कितनी अहमियत है, तो निश्चय हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। क्या इसी तरह से हमारे गांव के विकास का प्रयास नहीं कर सकते? हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुझ पर गांव का भूत तो सवार नहीं हो गया है? गांव का विकास करके क्या मिलेगा तुझे? बड़ी आई समाज सेविका बनने। भैया, आप जैसे प्रोफेसर के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। आप क्या समझेंगे? समाज क्या है, गांव क्या है? आप ये सब कैसे समझेंगे भैया? आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किस वजह से हमारे गांव के बच्चे शहर में जाकर दूसरों के घर में काम कर रहे हैं? बिमला चाची का बेटा नितू शहर में जाकर लोहा, टीना, प्लास्टिक ये सब बटोरकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कभी भी आपने जानकारी ली है? मानती हूँ हमारा उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज है। इसके नाते हमें हमारे गांव के बारे में सोचना चाहिए। छी, हमें तो शर्म आनी चाहिए। और भैया, आपको तो ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आपके रहते हुए ये सब कैसे हो पाया है? चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी हमारे बेलतोला गांव का एक नया छवि, और ये मेरा चैलेंज है। सुना है आपका तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा कमर में दर्द है। अच्छा, और कोई खास बीमारी नहीं है। निटुल कहाँ पे है? वो आजकल गुवाहाटी में रहता है, नौकरी करता है। नौकरी? कौन सी नौकरी? टूटा फूटा लोहा, टीन, प्लास्टिक सड़कों से ढूंढकर सर पर बोझा रखकर और महीना सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, वो नौकरी? उसकी कमाए हुए पैसे से आप तो यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो शहर में कैसा है, कैसे उसकी जिंदगी बितर रही है? जिस समय में उसको पढ़ना लिखना चाहिए, उस समय में आपने उसे गुवाहाटी भेज दिया, वो भी पैसे कमाने के लिए। चाची जी, आप लोग घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं। आप बीमार बीमार कहकर आपके लड़के के भविष्य आप अंधकार में धकेल रहे हैं। कभी सोचा है उसके सुनहरे भविष्य के बारे में? उसको भी पढ़ना है, उसको भी लिखना है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है। और चाची जी, घर बैठकर भी और बहुत सारे काम है। खुद की जमीन, तालाब होने के बावजूद भी। दीदी, चाय। चाची जी, इसको स्कूल भेजते हैं या नहीं? स्कूल जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या तू स्कूल नहीं जाती? तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो भी घर का काम करने के लिए? आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। आजकल लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने जागरूक हैं। दूसरों के घर पर काम करके कई माँ अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रही है, और आप अपने बच्चों को अंधेरे की ओर धकेल रही है। जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनका भविष्य क्या होगा? चाची जी, आपके आंगन में घुसने से पहले मैंने देखा कि कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। सफाई नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे जी रहे हैं। और पापोड़ी, कल से तू स्कूल जाएगी और पढ़ाई करेगी। ठीक है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी, मुझे माफ कर देना। ठीक है चाची जी, अब आप रोइए मत। रोने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, कल से आप पापोड़ी को स्कूल भेजेगा। और नितुल भैया, नितुल, तू यहाँ पे? मैं वापस आ गया हूँ दीदी। तू रो क्यों रहा है? मत रो। अब मैं माँ और दीदी को कैसे समझाऊंगा? दीदी, आपको मैं पहले ही पहचान लिया था, लेकिन परिचय नहीं देना चाहता था। मुझे कितना शर्म आ रही थी। तुझे ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख तू कितना दुबला हो गया है, शायद इसीलिए मैं तुझे नहीं पहचान पाई। अब तुम पढ़ सकोगे, खेल सकोगे। ध्यान लगाकर पढ़ाई करो और एक अच्छा इंसान बनो। मैं पढ़ूंगा दीदी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा।
मेरी माँ और बहन को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। भैया कैसे है? हो मम्मी, आओ आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आओ। माँ जी 2 चेयर लेकर आइए। चाची कैसे है? ठीक हूँ। इन्हें नहीं पहचाना। ये हाँ? कावेरी है, मेरे साथ ही आई है। हम लोग दोनों एक ही साथ स्कूल में काम करते हैं। अच्छा आप लोग कैसे हैं? हाँ, भगवान के आशीर्वाद से तो अच्छे ही है। अच्छा अच्छा, आप लोगों की बेटी कहाँ पे है? वो निहारिका, वो तो आजकल गुवाहाटी में है। मेहमान बनकर गई है क्या? वो नहीं, वो तो एक अच्छे घर में रहती है। हमें उसे पढ़ाने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए गुवाहाटी भेज दिया। ऐसे भी तो लड़की ही है ना, पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसीलिए काम करने के लिए गुवाहाटी ही भेज दिया। ऐसे भी खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब कामों के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। लड़की होने के वजह से आज वो अपने सुनहरे बचपन को भूलकर दूसरों के घर में खाना बनाकर, कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, गाली गलौज, मारपीट, ये सब कुछ सहकर दिन गुजार रही है। एक पिंजरे के भीतर अपना बचपन का हर पल वो तिल कर खत्म कर रही है। क्या इसके बारे में आपने कभी भी सोचा है? भैया, लड़कियों को अलग धातु से नहीं गढ़ा जाता है। खून और मांग से बनी जीव है वो, जिसमें अनुभव है, सुख है, दुख है, सपने सब समाहित होते हैं। उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी कुछ ख्वाहिशें होती है। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा? आप लोग इतने नीच मन के कैसे हो सकते हैं? मैं भी एक लड़की हूँ, ये भी एक लड़की है। लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना ही नहीं है। पढ़ लिख कर आजकल लड़कियाँ कितनी आगे बढ़ चुकी है। पिताजी ने हमको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। लड़कियां भी पढ़ लिख कर अब दूसरों को शिक्षा दे सकती है। भैया, निहारिका के अनुभव के बारे में क्या कभी भी आपने सोचा है? उसके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? आप क्या उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे? आप तो उसके मेहनत की कमाई पैसे से घर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, और वहाँ निहारिका अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ रही है। क्या इसके बारे में आपने कभी भी सोचा है? और हमने उसे भेजकर बहुत गलती कर दी। उसे भेजकर अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो मम्मी। निहारिका मेरी बेटी, निहारिका मेरी बेटी, मैं तुझे लेकर आऊंगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पलाश, हाँ पिताजी। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जरा वो चौराहे से आता हूँ। तुम थोड़ा आगे जाओ तो। मौरमी अभी तक नहीं लौटी। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, जो करना है उसे करने दो ना। चैलेंज करती है ना वो। अरे उसकी बातों पर गुस्सा मत कर, उसकी बात इतनी महत्वहीन नहीं है। पलाश, रात को उन्हीं बातों पर मैंने गौर किया। उसकी बात बहुत मूल्यवान है। पता नहीं मोरम्मी ने आप लोगों को क्या क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और एक ही रात में आप लोगों को बदल डाला। लेकिन पिताजी, हमारे इस गांव को बदलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोल देता हूँ, चलता हूँ मैं।
अरे मौरमी पर मेरा पूरा भरोसा है, वह हमारे गांव को बदल देगी। अरे तू भी बदल जाएगा, देखता रह। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सिमी, तूने तो खुद देख लिया ना हमारे गांव का हालत, किस तरह से लोग अपनी गुजारा कर रहे हैं। सच दीदी, मुझे भी देख के बहुत दुख हो रहा है। चंद पैसों के लिए ये लोग अपने बेटियों को दूसरों के घरों में काम करने भेज सकते हैं। हमारा और ज्यादा देर करना फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करें अब? एक मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए गांव के ही किसी सदस्य को दायित्व देना ठीक रहेगा। सारी बातें उन्हें विस्तार ढंग से समझानी पड़ेगी ताकि गांव वालों की गलत धारणाओं को बदल सके। यस सिमी, यू आर वेरी करेक्ट। इट्स अ वेरी गुड आइडिया और हम तीनों मिलकर इस गांव के रूप को बदल देंगे। आज की सभा में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, चाचा, चाची, आप सभी को मैं अपना प्रेम और श्रद्धा देती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोग दल बल के साथ इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज के इस सभा को आयोजन करने वाली को आप सब लोग नहीं पहचानते हैं, तो मैं आप सबको उनके साथ परिचय करवा देती हूँ। ये है सिमी, नमस्कार, और ये है कावेरी। इन दोनों ने ही आयोजन किया है आज का ये सभा। हम तीनों एक ही साथ गुवाहाटी में रहते हैं और एक ही साथ गुवाहाटी के स्कूल में काम करते हैं। मैं आप सब से विनम्र अनुरोध करती हूँ, आप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के जीवन के साथ खेल खेलना बंद कीजिए। इस प्यार भरे बचपन में आप अपने बच्चों को श्रम करने के लिए शहर भेज रहे हैं। जिस समय माता पिता का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, उसी समय आप लोग उनको उस प्यार से वंचित कर रहे हैं। मैंने देखा है हमारे गांव के ज्यादातर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। उन्हें या तो घर के काम में लगाते हैं, नहीं तो शहर भेजते हैं दूसरों के घर में काम करने के लिए। क्यों कर रहे हैं ये सब आप? उनका ये सुनहरा बचपन क्यों नष्ट कर रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? उनके सुनहरे बचपन के साथ ये खिलवाड़? क्या उनका अधिकार नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? पढ़ लिखकर वो भी आगे कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। उनके भी कुछ सपने हैं, उनके भी कुछ ख्वाहिशें हैं। वो लोग भी चाहते हैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। वक्त रहते ही आप सब लोग जागरूक हो जाइए। मैं जानती हूँ आप लोगों के अभावों के बारे में। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने जो गलती किया, बाहर लड़का लड़की को काम करने के लिए भेज दिया, वो गलती हम लोगों को दोबारा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मौरमी ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये गलती नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, हमारा बेटी को भी हम वापस ले आएंगे। अब हम लोगों का जागरूक होने का समय आ गया है। मौरमी हम लोगों का साथ है तो हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चाचा जी कहीं जा रहे हैं आप? तालाब में नहाने के लिए जा रहा हूँ। तालाब में? हाँ। तालाब में नहाने के लिए जा रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं है तालाब का पानी कितना गंदा होता है? वहाँ पे नहाने से कितनी सारी बीमारियाँ हो सकती है। सरकार इसके बारे में बताते रहते हैं और आप लोग आज से नहीं नहाएंगे। ठीक है, आज से मत कीजिएगा। चलिए वापस घर चलिए। ठीक है, चलिए। अरे चाची कहाँ जा रहे हैं? मुन्ने को नहलाने के लिए तालाब में जा रहे हैं। इसको तालाब में नहलाने जा रहे हैं? देखिए चाची, मैं वही चाचा जी को भी समझा रही थी कि तालाब में नहीं नहाना चाहिए, बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये मुन्ना तो अभी कितना छोटा है। ठीक है मौरमी, आज से ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलो वापस घर चलते हैं। आइए।
स्कूल जा रहे हो? हाँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? जाओ जाओ। मोरमी बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत था। जो काम मुझे करना चाहिए था वो आज मोरमी ने 2-3 दिन में ही करके दिखा दिया। भगवान उसे शक्ति देगा। आज से मैं भी मोरमी के हर कदम में साथ दूंगा। पलाश देखो, मोरमी जीत गई। हाँ पिताजी, मुझसे गलती हुई। अब लग रहा है कि ये हमारा गांव है। अब हम गौरव कर सकते हैं पिताजी। और ये सब कुछ संभव सिर्फ हमारी मोरमी की वजह से हुआ है। ओह भैया, आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। निहारिका, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। ये देखिए, हमने लिखा है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और ये लो। किताब?